लापता अफराद सबसे बड़ा मसला है, इसको एड्रेस नहीं किया गया, न तो यहाँ पे अमन आ सकती है, न यहाँ पे कोई तरक्की आ सकती है। वही मुतालिबात आते हैं जो आज से बचा खान ने 75 साल पहले कहा था कि इस मुल्क में जो कौमें आबाद है उन कौमों को अपने हकूक पे, अपने वसाइल पे इख्तियार दिया जाए। और लिहाजा तमाम महकूम को एक दूसरे को हाथ है, जो उनके कौमी हकूक है सबसे पहले वो अपने कौमी हकूक दे दें। इस वक्त मुल्क के अंदर जो आइन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जिसे हम ये इदारा समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आवाम की हकूक में उनको इंसाफ तरान करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। आपकी बात सही है कि तारीख इस बात का भी गवाह है कि इस मुल्क जब सुबह बहाल हुए 1 यूनिट के बाद सबसे पहली गवर्नमेंट जो बनी सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की सरबराही में उस वक्त ये जो इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये तमाम पार्टियां जो है वो नेशनल पार्टी के कंपोनेंट थे, एक पार्टी में थे। वो जिस तरह 8 महीने तक चलने नहीं दिया गया, पुख्तनख्वा सूबे मुशरका गवर्नमेंट थी, खान वली खान सरबराह थे नेब के, वो ये सारी एक तारीख़ है। मैं इस लंबी उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए हमने ये 74 साल ये हिस्ट्री का जिक्र किया और यही जिक्र किया कि जब तक इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर तबके को अपने हदों तक महदूद नहीं किया जाएगा, इस मुल्क में न तो कौमियतों का मसला हल होगा, न ये लापता अफराद ये सिलसिला जारी रहेगा। या भी तो यहाँ तक किया कि आपने 28 तारीख रास्ता रोक दिया, जिस तरह हमारे कारकुनों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, उसमें शिलिंग की गई जो आपके लखवास से पहले, और उस जिस तरह रास्ते बंद किए गए, यानी उस पर भी पार्टी सरबराह ने उसी रात को हम 12:30 बजे पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हालांकि उस बड़ी तादाद में थे, आ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम एक मौका और देते हैं। मैं नहीं चाहता कि खूनरेजी हो इसमें, तबाही रात के संदर्भ में। वो वहाँ पे बैठे 7 दिन से वहीं पे बैठे हुए उस मैदानी में, चत्तन के दामन में, वहाँ पे भी नहीं छोड़ा गया, खुदकश हमला किया गया। सरदार अख्तर मेंगल साहब समेत पार्टी की तमाम क़यादत मरकज़ी मौजूद थी, बलूचिस्तान की आवाम वहाँ पे मौजूद थी, खुदकश हमला किया गया। ये तो अल्लाह का करम था कि महफूज रहे। तो हम समझते हैं कि उस तमाम कोतू इदारों को जब तक अपने जो आइन ने उसको जो दायरे क्या तक उसको महदूद न किया गया, आइनी उस तकाज़े के मुताबिक ये मुल्क ये सिलसिला चलता रहेगा और जमहूरी हुकूमतें अपनी जल्दी जारी रखेंगे, लेकिन तबाही बर्बादी का रास्ता होगा। देखिए वहाँ पे जो हमारा धरना जो बैठा, मैंने इसका हवाला से जिक्र किया कि हमारे कायद जो खुद उस धरने में बैठे हैं, उसी रात को इसीलिए आगे नहीं बढ़े कि हमने ये एक और मौका देना था। जिस तरह मीर कबीर साहब ने बात की कि इतना 2-3 दफ़ा हमने टाइम दिया, आज भी टाइम 6 तारीख तक। हम कतन जो है इस सूबे में हमने बहुत नशेब फराज देखे, यहाँ तबाही हुई, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग दरबार हुए। हम आज बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 7 दिन से सड़कें खुद, परसों हमारे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के कायदीन इस्लामाबाद से आए थे, हम उधर जा रहे थे, आप यकीन जाने 4-5 जगह हम जा रहे थे, वो खुदाई करते जा रहे थे। यानी सड़कें एक तो है नहीं हमारे सूबे में, जो पहले से बनी हुई पुरानी सड़कें हैं उसको भी खुदाई आप देखें। ये आप हज़ारगंजी से लेके वहाँ तक लखपास टनल तक क्या सूरत हाल कर दी, वो कंटेनर लगा के। तो हम कहते हैं कि हम अपनी जद्दोजहद से पीछे हटेंगे नहीं। अगर इसमें गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, उस वक्त भी जब खुदकुश हमला हुआ तब भी हम पीछे नहीं हटे। हमने कहा कि हमारा मुतालबा जमहूरी है, हमने कोई बंदूक नहीं उठाया। हमारे जितने भी आपको तहरीक है इस वर्ड से लेकर जितना भी रास्ते में उन्होंने रखवाटी डाली, मैं खुद उस मौजूद था, शामिल था, लेकिन फिर भी हर जगह पे हमारी पार्टी कायद ने, हमारी पार्टी ने वर्करों को, बलूचिस्तान के आवाम को पुरअमन रहने की तलकीन की। आज भी हम करते हैं, लेकिन हमें हमारा हौसला बड़ा है। जिस तरह उस चलतन के दामन में बैठ के हमारी तमाम जमहूरी पार्टियों ने यह हमारा हौसला बढ़ा है, हमारे साथ एकजुटती का इज़हार किया। बलूचिस्तान के तमाम कबाइल के सरबराहान ने जो इस सरजमीन को से वाबस्तगी रखते हैं, उन्होंने इज़हार यकजहती किया, वहाँ पे आए।
ہمارے انجمن تاجران نے یکجہتی کیا، ہمارے بار ایسوسیشن نے وہ اظہار یکجہتی کیا. مطلب کوئی بھی تختہ زمیندار ایکشن کمیٹی ہو، ہم اس کے مشکور ہیں اور اپنے عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم گھٹے تک ضرور پہنچیں گے. کہ یہ تجویز آئی تھی وہاں پہ مولانا عبدالباسط صاحب، خامنہ مرتضیٰ صاحب اپنے وفد کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے وہاں پہ تقریر بھی کی. یہ ان کی طرف سے ایک تجویز تھی. اور بھی مختلف لوگوں نے رابطہ کیا. ابھی تک تو کسی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا. ہم تو اپنے خواتین کے، اپنے بچوں کے کا احترام چاہتے ہیں. جب کوئی اس طرح کا تجاویز آئے گی تو اس وقت پر اس میں فیصلہ کریں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے دیکھیں، یہ لاپتہ افراد جو ہے ہم نے کبھی بی این پی نے، پارٹی نے اس کو اپنے سے الگ نہیں سوچا، بلکہ ہم یہ کہتے ہوئے کہ تو بار بار سردار خجان تو نہیں کہتے، اس صوبے کی سب سے پہلا جو لاپتہ شخص ہے ان کا کہ اپنے بھائی ہے، تو وہ کیسے اس مطالبے سے الگ ہوگا ان کی پارٹی کا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ یہ کہا کہ بلوچستان کا سب سے، جس طرح بھی کبیر صاحب نے بھی کہا، داؤد شاہ نے، کہ لاپتہ افراد سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، نہ تو یہاں پہ امن آ سکتی ہے، نہ یہاں پہ کوئی ترقی آ سکتی ہے، کچھ بھی نہ سیاسی پروسیس آگے چل سکتا ہے. مختصر بات کہنا چاہتا ہوں، جس دن کوئٹہ کی سڑکوں پہ یہ غیر قانونی شرمناک عمل ہوا کہ ہمارے بلوچ خواتین جو پرامن احتجاج کر رہے تھے ان کو گھسیٹا گیا اور گرفتار کیا گیا، اسی دن ہم نے بلکہ صرف اس کی مذمت نہیں کی ہے بلکہ ان کے خلاف مزاحمت کے میدان میں ہم لوگ نکل آئے، اسی دھرنے میں شرکت کی. پھر اس واقعے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان میگن صاحب نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا، ہمارے قائد مشر منظور احمد بشتین نے اس لانگ مارچ کا مکمل حمایت کیا اور پورے تحریک کے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کر کے اس لانگ مارچ کا حصہ بننا ہے. تو ہم لوگ اسی دن سے اس لانگ مارچ کا حصہ ہے جس دن یہ کوئٹہ آ رہا تھا اور لکواس کا ٹنل سرکار کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے بند تھا، ہم لوگ وہاں پہ بھی موجود تھے. پھر اس کے بعد دھرنے میں بھی شریک ہے. اور ابھی جب یہ لانگ مارچ 6 تاریخ کو کوئٹہ آئے گا تو پشتون تحفظ موومنٹ ان کے ساتھ ہوگی، ان کے ساتھ میدان میں ہوگی. اور ساتھ ہی یہ ایک مختصر بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اس ایک مطالبے یا اس ایک عمل کے لیے نہیں بلکہ یہاں پہ جتنے بھی محکوم قوم ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ یہ محکوم قومیں تمام تر اختلافات بلا کر کے اپنے قومی جمہوریہ حقوق کے لیے ایک ہو، کیونکہ یہ 77 سال گزر گئے، یہی ہوتا رہا ہے. اور یہ ابھی 77 سال جب اور بھی گزریں گے جب تک یہ ریاست جو غیر فطری ریاست ہے اور ان کے جو غیر فطری حکمران ہیں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو لہٰذا تمام محکوم کو ایک دوسرے کو ہاتھ ہے، جو ان کے قومی حقوق ہے سب سے پہلے وہ اپنے قومی حقوق دے دیں، پھر باقی جو ہے ہر پارٹی کی یا ہر تنظیم کی اپنی سیاست ہے. اور صاحب جو سندھ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما علی وزیر حاجی سمد اور پنجاب میں جو نصیر کوکی خیر ہے، اس طرح ہمارے اور بھی گرفتار جتنے سیاسی کارکن ہیں یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی رہا کیا جائے. اور تمام سیاسی پارٹیوں کا اور آپ ساتھی حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ون پوائنٹ ایجنڈے کے حوالے سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، باقی ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، اپنی اتحادیوں میں شامل ہے. وہ آج ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ کہ ہماری عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ سردار اختر جان مینگن جو پڑاؤ ڈالا ہے مظلوم پہ، وہ اس کا جمہوری حق ہے کہ اس کے لانگ مارچ کو کوئٹہ کے لیے سرکار اجازت دے کہ وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائے، وہ اس کا جمہوری حق ہے. ایک یہ مطالبہ ہے ہمارا. دوسرا یہ کہ یہاں پہ بلوچستان پہ، چونکہ یہ مسئلہ بلوچستان کے حدود تک ہے، بلوچستان کے جتنے بھی گرفتار سیاسی کارکن ہیں ان سب کی ہم رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، چاہے وہ لاپتہ افراد کی شکل میں ہو یا بھی جو جمہوری جدوجہد میں جو لوگ گرفتار ہے جس بھی پارٹی کے ہو، جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، بلا تفریق ان سب کو رہا کیا جائے.
तीसरा ये कि ये जो बात हो रही है लॉन्ग मार्च की, जो पार्टियां सदर अख्तरजान में अगर की इस्तिकबाल की निकलेगी, इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी उस इस्तिकबाल का हिस्सा होगी। और जो लॉन्ग मार्च आ रही है सदर अख्तरजान नगर की जानिब से, BNP की जानिब से, हम उसकी मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करते हैं। दूसरी बात ये थोड़ी सी वजाहत में करता चलूँ, ये जो अभी 77 साल हो गए इस मुल्क को बनने में, देखिए बात वही अभी जो बातें सब लोग कर रहे हैं। 47 में जब ये मुल्क बना तो बादशाह खान उस वक्त आइन साज असम्बली के मेंबर थे। उस वक्त बादशाह खान ने आज से 75-70 साल पहले कहा था, उसका तकरीर रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो उस टाइम आइन साज असम्बली के मेंबर थे, जैसे अभी कौमी असम्बली है, कराची दारुल-हुकूमत था, उसका वो तकरीर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उसने उस टाइम कहा था कि इस मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट के बजाय फलाही रियासत बनाया जाए, ताकि ये मुल्क आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बने, न कि सिक्योरिटी स्टेट बने। उस टाइम उसने मुतालिबा किया था बादशाह खान ने आज से 77 साल पहले कि इस मुल्क को जो है चलाने के लिए इसमें जो कौमें आबाद है उन कौमों को अपने वसाइल पे इख्तियार दिया जाए। बादशाह खान की वो बात नहीं मानी गई, लोग कुर्बानी की बात कर रहे हैं। 47 में पाकिस्तान बना, 48 में 12 अगस्त को बाबरा के मैदान पे बादशाह खान की पुरान जलसे पे, उस वक्त उन्हें खुदकश थे न दूसरे थे, फायरिंग के जरिए बादशाह खान के 680 साथियों को शहीद किया गया मुल्क के बनने के 1 साल बाद। बाकी कुर्बानियां छोड़ो, जेले, मुजाहिरे, ये वो, उन लोगों को जब मारा गया उस टाइम, उसके बाद उसमें 60 खवातीन शामिल थी जिन्होंने इस सिक्योरिटी इदारों को कुरान का वास्ता दिया कि लोगों को नहीं मारो, उनको कुरान शरीफ के साथ शहीद किया गया। हम तो ये कहते हैं कि ये बात जो आज सब लोगों के लब पे है कि इस मुल्क में बेइंसाफी है, लाकानूनियत है, हम भी ये मुतालिबा करते हैं। जैसे मीर कबीर मोहम्मद शहीद ने कहा कि इस मुल्क का जो आइन बना हुआ आइन है, जिसमें भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, हमारा भी ये मुतालिबा है कि इस मुल्क में जो आइन है वो आइन सब के लिए बराबर होना चाहिए, जिस भी पार्टी का हो, जिस भी इदारे का हो, जिस भी इदारे का हो, यानी जो भी लोग इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के शहरी है, उसके लिए ये आइन सब के लिए बराबर होना चाहिए। नहीं कि एक के साथ एक दफ़ा इक़्तिदार में लाओ, उसके बाद फिर बेइंसाफी करो, एक दफ़ा उसको इक़्तिदार में दे दो, उसके बाद उसको जेल में डालो, ये सिलसिला नहीं चलेगा। हमारा एक दफ़ा फिर, मैंने बात थोड़ी लंबी की, मैं सॉरी में एक दफ़ा फिर वज़ाहत करता हूँ कि हम अब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो लॉन्ग मार्च है उसकी हिमायत करते हैं, और बलूचिस्तान के जितने भी सियासी कारकुन इस वक्त कैद में हैं उन सब की रिहाई का मुतालिबा करते हैं, और साथ ही वही मुतालिबा दोहराते हैं जो आज से बादशाह खान ने 75 साल पहले कहा था कि इस मुल्क में जो कौमें आबाद है उन कौमों को अपने हकूक पे, अपने वसाइल पे इख्तियार दिया है। आप साफ़ी हज़रात को मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो आइन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जिसे हम ये इदारा समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आवाम की हकूक में उनको इंसाफ तराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और मैं समझता इस वक्त मुल्क के अंदर एक बदतरीन माशरा है, यहाँ पे इंसानी हकूक की पामारी हो रही है, यहाँ पे सियासी कारकुन को गायब है, यहाँ पे ख़वातीन को उठाया जा रहा है, कोई भी कोर्ट यहाँ पे इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकील इस पाकिस्तान से कहता हूँ, अगर आज हमारे पाकिस्तान अदालतें अगर आज़ाद हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सबसे पहले इसका सुमोटो नोटिस लेना चाहिए था, और वह देखते कि आज बलूचिस्तान के अंदर जो बेरूनियाँ हैं, बलूचिस्तान के अंदर लाकानूनीयत है, बलूचिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है, इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, इस तरीके से सिंध के अंदर है, यहाँ पे अली वजीर को एक जेल से निकलता है, वो गेट से बाहर नहीं आता, फिर उसको बंद किया जाता है, जिससे किसी कराची के अंदर सियासी कारकुनों का अगवा किया गया। तो इस वक्त यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मैं इनको खुद ये कहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारी अदालतें मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल में है। आज तक कोई भी अदालतें हमारे इस केस को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही एक जिम्मेदार एक वकील के कि हमारी अदालतें बिल्कुल तो मफलूज हो चुकी हैं। एक ही इदारा था जो कि आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए एक इदारा था। मैं समझता हूँ कि आवाम को इससे मायूसी हो रही है, और आवाम अगर अदालती निज़ाम से मायूस होगा तो ये एक बहुत बड़ा जो कि सवाली निशान होगा इस सिस्टम के हवाले से। और जहाँ तक BNP की जो सियासी BNP समेत तमाम
قوموں کی جو سیاسی جمہوری جدوجہد کا جو کہ بلوچستان بار کونسل کا بلوچستان کی وکلا کا ہمیشہ ایک تاریخ رہا ہے اور ہمیشہ بلوچستان کی وکلا نے ہر سیاسی جمہوری جدوجہد میں ہم پی ٹی ایم کی جمہوری جدوجہد میں ساتھ رہے ہم بی این پی کی جمہوری جدوجہد میں ساتھ رہے جو بھی جمہوری جدوجہد جو روڈوں پہ کرتا ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے بلوچستان بار کونسل کے ساتھ رہے